नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं देहरादून की खबर, जहां पर प्यार इश्क मोहब्बत ने मजहबी रंग ले लिया। हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की को लेकर हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें आप गुरुवार की देख रहे हैं। गुरुवार की देर रात हंगामा शुरू हुआ और कई घंटों तक चला। पूरे दिन उग्र होता रहा ये हंगामा और इलाके को छावनी में तब्दील करना पड़ गया। लेकिन अब बताएं आपको कि आज पलटन बाजार में हालात सामान्य देखे गए। हालांकि शुक्रवार की तनाव की वजह से बाजार बंद था। ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बवाल और पत्थरबाजी की एक तस्वीर आप देख रहे हैं और फिर आप जो ये प्रदर्शन लोगों की तरफ से किया गया घंटा घर पर, उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल आज सामान्य है हालात, लेकिन जिस वक्त प्रदर्शन हुआ और बवाल मचा उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पलटन मार्केट में आज हालात सामान्य हैं। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी दीपांकर देंगे, जो कि इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपांकर, सबसे पहले आप बताइए इस समय के अपडेट्स, कैसे हालात हैं? बिल्कुल कंचन, इस वक्त मैं पलटन मार्केट में मौजूद हूँ। सुबह के 10:30 बजे है। अब यहाँ पर दुकानें खुलनी शुरू हुई है और क्योंकि पलटन मार्केट को आप ये समझ सकती है जिस तरह दिल्ली में चांदनी चौक है, कि इस मार्केट में आपको कपड़े की एक अलग मार्केट है, ज्वेलरी की एक अलग मार्केट है, राशन की अलग मार्केट है, बड़े बड़े आड़ती यहाँ पर हैं। तो अच्छी खासी भीड़ भाड़ लोगों की यहाँ सुबह से लेकर शाम तक रहती है। लेकिन कल जिस तरीके से तनाव पसरा था, जब यहाँ पर बजरंग दल के एक नेता को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद फिर बड़ा बवाल यहाँ पर हुआ। अचानक से दुकानें अफरा तफरी में बंद करनी पड़ी थी। लेकिन आज हालात यहाँ पर सामान्य है। घंटा घर की अगर मैं बात करूं तो कल अचानक से 12 बजे के आसपास दुकानें बंद करने के बाद यहाँ भीड़ का जमावड़ा था। ट्रैफिक रोक दिया गया था पूरे शहर का, जो घंटा घर को आने वाला ट्रैफिक था। और पूरे दिन एक स्थिति ऐसी बनी रही कि क्या कहीं पर कोई बवाल की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन आज अगर शनिवार की बात करें तो आज स्थितियां फिलहाल सामान्य है। जहां तक बात करें अभी तक के कोर्स ऑफ एक्शन की, तो पुलिस ने 12 से 13 लोगों को इसमें नामजद किया है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोग हैं। और इसके साथ साथ 40-40, 50-50 लोग दोनों पक्षों के, इनके नाम जो अज्ञात हैं उनके खिलाफ भी यहां पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन देहरादून में आमतौर पर इस तरह की स्थितियां देखने को नहीं मिलती थी। देहरादून का एक सभ्य और शांत शहर माना जाता है। चंडीगढ़ और देहरादून उत्तर भारत के ऐसे शहर हैं जिन्हें इलीट क्लास का शहर माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देहरादून की हालत बड़ी खराब हुई है और देहरादून में इस तरह की स्थितियां बनना कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह तक कह दिया कि अगर उत्तराखंड में दंगे होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी होगी। लेकिन आज की अगर बात करूं देहरादून की, पलटन मार्केट की, तो आज फिलहाल हालात यहां पर सामान्य है और उम्मीद यही है कि आगे यहां पर ऐसी स्थितियां पैदा नहीं होंगी। कंचन, शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग के पास में पैदल चल रहा श्रद्धालु अचानक से घोड़े की टक्कर लगने से नदी किनारे पर जा गिरा, जिससे वो घायल हो गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उसके रेस्क्यू के दौरान की। सूचना पर पहुंची है यहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। रेस्क्यू टीम ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इस शख्स का इलाज चल रहा है। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पर अपडेट आप लीजिए। कुमाऊं के ज्यादातर जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वाल में भी कुछ जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। रविवार से राज्य में मौसम साफ रहेगा। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन आज तेज बारिश का अलर्ट और कल से मौसम साफ। केदारनाथ धाम को जाने वाले पैदल रास्ते पर शुक्रवार को एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ, जिससे 2 लोग इसकी चपेट में आ गए। जानकारी के मुताबिक बिम्बली के पास में एक छोटी सी दुकान चलाने वाले दंपत्ति इस घटनाक्रम में घायल हो गए हैं, लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए हैं। दोनों को चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है इन्हें। राकेश कुमार और उनकी पत्नी प्रभा देवी घायल हुए हैं। प्रभा देवी के सिर पर काफ़ी चोटें आई हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बताएंगे पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर हाईवे लगातार कल चौथे दिन भी बंद रहा है। चंपावत में स्वाला के पास में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। यही नहीं, नीचे से जमीन लगातार फट भी रही है, जमीन कट रही है। 2 जिलों को जोड़ने वाले इस अहम हाईवे के बंद होने से कई लोग परेशान हैं।
बड़ी आबादी आप कह सकते हैं परेशानी का सामना कर रही है। डीएम चंपावत ने एनएच और टीएचडीसी के अधिकारियों के साथ इसको लेकर मीटिंग की है। चंपावत प्रशासन अब अमोड़ी रोड में एक बेली ब्रिज बनाने जा रहा है ताकि छोटी गाड़ियों की आवाजाही वहां से हो सके। हालांकि स्वाला में रोड कब तक ठीक होगा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उधर उत्तरकाशी के पुरोला में आई आपदा को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन पुरोला में मोरी जाने वाली सड़क आपदा से हुए नुकसान के बाद भी पुरोला बाजार में ठीक नहीं की पाई है। आपदा के दौरान शासन में बैठे बड़े अधिकारी भी यहां दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। जिलाधिकारी के स्तर से 3 बार पत्र लिखने के बाद भी इस सड़क की फाइल शासन में ही अब धूल फांक रही है। हालात ये है कि पुरोला के पास में खराब सड़क से हर दिन लोग जान जोखिम में डालकर गाड़ियां निकाल रहे हैं, तो कई बार जाम से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आई थी तो जो मोरी पुरोला मोटर मार्ग है उसको नुकसान पहुंचाया था 2023 में। इसमें ग्राउंड जीरो पे न्यूज 18 है। न्यूज 18 आपको दिखा सकता है कि ये वाला वो हिस्सा था जिसे 2023 में नुकसान पहुंचा था। उसके बाद आला अधिकारी शासन के अधिकारियों ने दौरा किया था और इस जगह को बनाने की बात कही गई थी, पर 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। ये जगह जस की तस है और जो वाहन है यहाँ से बड़े रिस्क में गुजरते हैं। आए दिन जाम की स्थिति यहाँ पे बनी रहती है, जिससे जो पुरोला के लोग हैं उनमें भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि अधिकारी दौरे करते हैं पर जमीन पर जो काम होने चाहिए वो काम बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। आप देख सकते हो किस तरह से 1 साल पहले आपदा आई और जो सड़क है जस की तस बनी हुई है। तो सवाल सिस्टम पे खड़ा होता है। शासन के अधिकारी भी यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद भी कार्य न होना सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे अधिकारी जो जब दौरे करते हैं तो कहीं ना कहीं जमीन पे भी काम होने चाहिए। रवि कुमार, न्यूज 18, पुरोला मोटर मार्ग, उत्तरकाशी। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर को कनेक्ट करने वाले हाईवे पर क्या लैंडस्लाइड जोन बनने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है? कोरब के पास में नया पुल बनने के लिए हुई कटिंग के बाद नया स्लाइडिंग जोन बन गया है। एक नया स्लाइड बना है और पहाड़ी से बार बार भूस्खलन होने से हाईवे बंद हो रहा है। कई बार यात्रियों के साथ मरीजों को भी कई घंटे हाईवे खुलने का इंतजार करना पड़ता है। डीएम ने खुद हाईवे का जायजा लिया। एनएच के अधिकारी जो कि काम कर रहे हैं हाईवे को जल्द खोलने के साथ वैकल्पिक रोड का यूज करने के इनको अधिकारी की तरफ से निर्देश दिए गए। किया गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बहुत बड़ा एक फॉल्ट डेवलप हो गया है और इसके वजह से लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है, पत्थर भी आ रहे हैं। एनएच से बात हुई है, इन्होंने कहा है कि कल हायर लेवल पे मीटिंग हुई है, टीएचडीसी को दिया है। हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इनको कहा है कि इंजीनियरों को बुला के एक बेली ब्रिज की स्थापना कर दें। इसके लिए हमारी कल ही मीटिंग हुई थी मंत्रालय के साथ और इसमें ये बात आई थी कि हम इसको टीएचडीसी को देंगे निर्माण कार्य के लिए। इसका डीपीआर और ट्रीटमेंट जो भी कराना है टीएचडीसी के माध्यम से होगा। और बाकी डीएम साहब ने जैसा भी निर्देश दिए हैं मौके पर, उसमें यह है कि जितना हमारा लूज है पहले हम उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे आगे कार्रवाई हमें क्या करना है। अल्मोड़ा खैरना पहाड़ की लाइफलाइन है, लेकिन कोरब पुल के पास एक ऐसा डेंजर जोन विकसित हो गया है जो पुल बनाने के बाद लगातार ऊपर पहाड़ी से सड़क पर पत्थर गिर रहे हैं और कई दिन धूप में भी जो है सड़क बंद हो जा रही है। अब ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक पहाड़ आने के लिए लोगों के लिए एक मुसीबत साबित हो सकती है। प्रशासन ने कई बार सड़क बंद की, लेकिन दोपहर में भी पत्थर गिर रहे हैं, कुछ समय सड़क खुल रही तो कुछ समय बंद हो रही। अब इसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होगा, ये बड़ा संकट प्रशासन के सामने है। कई अधिकारी इसका निरीक्षण कर चुके हैं, कई डीपीआर इसमें बन रही है। अब देखना होगा कि किस तरह से इस पहाड़ का ट्रीटमेंट किया जाएगा। किशन जोशी, न्यूज 18, अल्मोड़ा। बढ़ते हैं आगे। ज्योतिर्मठ इलाके में 2023 में हुए भूधसाव के बाद सरकार ने पूरे इलाके का सर्वे करवाया था, जिसकी रिपोर्ट को बाद में सरकार ज्योतिर्मठ की सुरक्षा को लेकर प्लान तैयार किया है। भूधसाव प्रभावित ज्योतिर्मठ की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार योजना बनाने जा रही है।
इस योजना में 9 वार्डों को कई सेक्टर में बांटा गया है और हर वार्ड के हिसाब से सुरक्षा कार्य कराया जाएगा। लेकिन लगातार सुरक्षात्मक कार्यों में हो रही देरी से लोगों में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है और लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। दरअसल जनवरी 2023 में ज्योतिर्मठ में भूधसाव शुरू हुआ था। भूधसाव के बाद पूरे प्रभावित इलाके का 8 वैज्ञानिक संस्थाओं ने भूवर्गीय सर्वे किया और सर्वे में 800 से ज्यादा घरों को असुरक्षित बताया गया। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने सीवर, ड्रेनेज, नाले, तटबंध का निर्माण जरूरी बताने के साथ ज्योतिर्मठ की कैरिंग कैपेसिटी कम करने की सलाह दी थी। इसी जो 9 वार्डों के जो आपसे सीवरेज ड्रेनेज की जो बात की गई थी, लेकिन उसमें जो चल रहा बहुत शिथिल धीमे गति से काम हो रहा था। इसी बात को लेकर ये चर्चा ये बात उठाई गई थी कि इस कार्य में तेजी लाई जाए और शीघ्र से शीघ्र इसको कार्य धरातल पर किया जाए। निश्चित तौर पे काम हो रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि 21 महीना आपदा के दृष्टिगत 21 महीनों का समय बहुत ज्यादा होता है। ये कार्य काफी जल्दी हो जाने चाहिए थे। वहीं प्रशासन का कहना है कि नगर क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्य के लिए 30 से 35 साल तक की योजनाएं बन रही है और जल निगम, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग की DPR बनाने के लिए कह दिया गया है। ज्योतिर्मठ में सीवर, ड्रेनेज और 12 से ज्यादा बरसाती नालों के निर्माण के साथ अलकनंदा नदी और धौली गंगा पर सुरक्षात्मक कार्य होने हैं। जितने भी कार्य किए जाएंगे उसमें आगामी 25-30 वर्ष 50 वर्ष के जो जोशीमठ की आबादी बढ़ेगी उसको ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे, ताकि ज्योतिर्मठ का जो सुरक्षात्मक कार्य हैं, स्टेबलाइज करने के हैं, वो सफल हो सके। 21 महीने बाद एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि ज्योतिर्मठ में सुरक्षात्मक कार्य जल्द ही शुरू होंगे और देखना होगा कि इसे सरकार कब तक पूरा करती है। चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। तो ज्योतिर्मठ नगर में पिछले साल हुए भूधसाव के बाद 60% सीवर लाइन को नुकसान हुआ है, जिसमें गांधीनगर है, नरसिंह मंदिर है, गौरंग में सीवर लाइन लीकेज है। वहीं जल संस्थान का दावा है कि 10 दिन के भीतर ही सीवर लाइन ठीक की जाएगी। वैज्ञानिकों ने सीवर ड्रेनेज सिस्टम खराब होना भूधसाव का सबसे बड़ा कारण बताया। आक्रोशित होकर लोग आंदोलन के लिए आगे बढ़े तो विभाग ने उसकी सुध ली और आज एक्शन साहब ने आकर के अपने विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठ करके एक पूरी इसकी व्यापक रूपरेखा तैयार की कि कहाँ जोशीमठ की सीवर लाइन डैमेज हुई है। उनकी कुछ मांगे हैं कि जो क्षतिग्रस्त जो सीवर लाइन है जिसकी वजह से भूधसाव हो रहा है उनकी जल्दी मरम्मत की जाए। कुछ जगह पे सीवर मैनहोल के चैम्बर्स हैं उनकी मरम्मत की जाए। पानी गैर में एक टैंक की भी मांग की गई है। रविग्राम की जलापूर्ति की समस्या के समाधान हेतु एक प्राइवेट सोर्स है उसको भी जोड़ने की मांग की गई है, ताकि यहाँ की जो भी भूधसाव, सीवेज और पानी की समस्या का समाधान किया जा सके। उधर रुद्रप्रयाग में बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने राजकीय इंटर कॉलेज बसुकेदार में शिविर का आयोजन किया है, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित 105 शिकायतें दर्ज की गई हैं। रेखा आर्य ने कहा है कि जनता की समस्याओं के निपटारे के लिए तालमेल जरूरी है और जल्दी समस्याओं के निपटारे के निर्देश दिए हैं। मकान के संदर्भ, चाहे वो सड़क के संदर्भ में हो, चाहे वो पेयजल के संदर्भ में हो, या आधार कार्ड के संदर्भ में हो, या उनकी पेंशन के संदर्भ में हो, इत्यादि इत्यादि जो भी उनकी समस्याएं थी, आज जो है वो उनकी समस्याएं चाहे वो गौशाला के रूप में हो, चाहे आवास के रूप में हो, वो समस्याओं के संदर्भ में उचित दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तराखंड को एक बार फिर से ऊर्जा प्रदेश बनाने का सपना साकार करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए हाइड्रो पार्क के लिए खास नियम कायदे बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में जैसे ही हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए नींव रखी जाती है, वैसे ही प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रभावित लोगों का प्रदर्शन शुरू हो जाता है, जिसके चलते कई हाइड्रो प्रोजेक्ट पक्का काम शुरू होने से पहले ही खटाई में पड़ जाता है। लेकिन अब सरकार ने हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए नई पॉलिसी तैयार की है, जिसमें किसी भी इलाके में तैयार होने वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्चे का 1% पैसा उस इलाके के डेवलपमेंट पर खर्च होगा। साथ ही परियोजना से बिजली उत्पादन होने के बाद 1% पैसा प्रभावितों के खाते में पहुंचेगा और ये पैसा तब तक दिया जाएगा जब तक परियोजना से बिजली उत्पादन होगा।
संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो स्थानीय लोग हैं प्रभावित उनकी समिति द्वारा। तो इस कोष में परियोजना लागत का 1% जमा किया जाएगा। इस पॉलिसी का लाभ प्रदेश के उन हाइड्रो प्रोजेक्ट से शुरू होगा जो साल 2008 के बाद बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं परियोजना से प्रभावित लोगों ने भी सरकार की इस योजना की सराहना की। यदि सरकार इस टाइप का कोई प्रावधान कर रही है कि भाई जो भी परियोजना बन रही है या बन गई है या बन रही है करके, यदि उसमें उसका प्रॉफिट का 1% भी जो उनको प्रभावितों को देती है तो वो बहुत अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। उत्तराखंड में अगले 8 सालों में करीब 9000 मेगावाट के छोटे बड़े 40 हाइड्रो प्रोजेक्ट बनकर तैयार होने हैं, जिससे आने वाले समय भी जहां प्रदेश ऊर्जा प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेगा तो वहीं प्रभावितों को भी इसका अलग लाभ मिलेगा। विकासनगर से कुलदीप के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्दवाल की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे गाजीपुर से खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के कुंभ मेले और साधु संतों पर दिए बयानों से अब संतों में नाराजगी देखी जा रही है। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने अफजाल अंसारी के बयान को निंदनीय बताते हुए उन्हें साधु संतों से माफी मांगने की नसीहत दी है। धर्म को भ्रष्ट करने का अभियान एक चल रहा है। पहले भोजन में मिलावट, हर प्रकार के ऐसे पदार्थों को सरेआम मिलाया जा रहा है और एक नया प्रयास जो है, एक संसद सदस्य जो हैं, जो बहुत पुराने हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनको इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए था कि गांजे की रेल भर के, बसें भर के कुंभ मेले में भेजी जाए। ये नारकोटिक्स विभाग का जो भारत सरकार का कानून है उसका भी उल्लंघन है। एक सांसद के मुख से इस प्रकार के शब्द शोभा नहीं देते। मुझे आशा है वो इस पर अवश्य खेद व्यक्त करेंगे, अन्यथा उनके खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए हम लोग बाध्य रहेंगे। चकराता में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। बिजली चोरी की मिल रही शिकायतों के बाद में बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 10 जगहों पर बड़ी बिजली चोरी को पकड़ा है। सभी 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पर्यटन नगरी पौड़ी में इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें देव दर्शन के साथ ही प्रकृति का भी पर्यटक और ट्रैकर्स दीदार कर पाएं। फिलहाल आगे बढ़ते आपको ये बताते हैं कि नैनीताल के सूफी गांव ने बीते 10 साल में पर्यटन के क्षेत्र में अपनी एक अलग जगह बनाई है। यहां पर्यटन बढ़ते ही बाहर के कई लोगों ने जमीन में इन्वेस्ट किया है, जमीन खरीदी। हालात तो अब ये हो गए हैं कि अब यहां पर कंक्रीट के भी जंगल उगने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल का सूफी गांव नेचर लवर के लिए नए डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित हुआ है। दूर तक फैली वादियां और हिमालय के दीदार के लिए यहां सैलानी पहुंचते हैं। तो 10 सालों में इस पर्यटन स्थल ने अपनी पहचान भी बनाई है। खेती के साथ बागवानी और टूरिज्म में तेजी से विकास सूफी गांव में हुआ है। लेकिन अब यहाँ बागवानी तेजी से कम होने लगी तो कंक्रीट के जंगल बढ़ने लगे, जिससे स्थानीय लोग भी अब चिंतित हो गए हैं। आगे जो भी इसमें सरकार जो भी इसमें कदम उठाएगी, इसमें विशेषतर गांव का हित का ध्यान रखा जाए, गांव के लोगों को सुविधाएं दी जाए। जो जमीनों का जो है बिकना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर इस पे भविष्य में अगर रोक नहीं लगी तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान होगा और कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल रामगढ़ और मुक्तेश्वर के बीच बसे इस गांव में आड़ू पुलम की ज्यादा खेती होती है। सूफी गांव की तरक्की करते ही बाहर से कई लोगों ने यहां जमीन में इन्वेस्ट किया और पूरे इलाके में धीरे धीरे होम स्टे, होटल और रेस्टोरेंट बनाने लगे। पर्यटन विभाग भी मान रहा है कि निर्माण पारंपरिक शैली में और नियम के अनुसार ही होनी चाहिए।
बहुत सारे जो मतलब उस जगह का पोटेंशियल है उसके देखते हुए बाहर के काफ़ी लोगों ने वहाँ पे निर्माण किए हैं, क्योंकि वह एक टूरिज़्म के दृष्टिगत बहुत ही सुंदर जगह है। तो इस पे एक्चुअली एक तो रेगुलेशन थोड़ा आवश्यकता है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा नियमानुसार हो, नियम मानकों के अनुसार हो। सूफी गांव का एक अलग ही प्राकृतिक सौंदर्य है। इस गांव की पहचान ही उसकी नैसर्गिक सुंदरता है, लेकिन अंधाधुंध निर्माण की आड़ में इसके प्राकृतिक सौंदर्य को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो ये गांव भी धीरे धीरे एक कंक्रीट के रूप में जंगल में बदल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर नैनीताल पर्यटन विभाग ने नैनीताल टू कैंचीधाम ट्रैकिंग का आयोजन किया। उत्तरकाशी के जुखौल मोरी में पौराणिक सोमेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्वार के काम पर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी। हरिद्वार के डीएम कमिंदर सिंह ने मेला अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और मरीजों की सुविधाओं की जानकारी ली। रुड़की में डंडेरा के लोगों ने नगर पंचायत के दोबारा से परिसीमन किए जाने की मांग पर धरना जारी रखा है। उत्तरकाशी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए 3 दिन के ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। रुड़की नगर निगम में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। बागेश्वर के गैरखेत गांव में नेपाली महिला की हत्या के बाद अब पति ने भी सुसाइड की कोशिश की है, हालत गंभीर। कोटद्वार को अलग जिला बनाने की मांग को लेकर कोटद्वार की पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने डीएम पौड़ी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। रुड़की के तेलीवाल पाडली गुज्जर गांव में मारपीट के मामले में पुलिस ने 19 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। और टिहरी में पर्यटन दिवस के मौके पर माउंटेन बाइक एंड हाइकिंग टीम को रवाना किया गया है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है।